और उसके बाद होता है हमारा महाभारत यानी कि महायुद्ध, और वो महायुद्ध का नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम लोग PQR सॉल्व, स्पीड थी उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, इसकी नहीं है, वहां तक सॉल्व हो गए थे, ठीक है। चलिए, और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं आज की क्लास में कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, इन क्वेश्चंस को देख के आज तुम लास्ट में ना कमेंट बॉक्स में ये लिख के जाओगे, बोला सर ये क्वेश्चंस आपने जो बनाए हैं ना इन्हें आप ही बना सकते हो, और खतरनाक मेहनत के साथ ये बन सकते हैं, और इनको हम डिजर्व करते हैं, हमारे जैसे बच्चे डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप जैसे टीचर इनको बनाते हो, और हमारे दिमाग में सारे क्वेश्चंस को डाल देना, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा जाएगा कि आप याद करोगे और आप कहोगे कि सर वास्तव में आज की क्लास में मजा आ गया। बेसिक्स तो हमने पढ़ा था, बट उसका इस तरीके से प्रैक्टिस होना ये नहीं सोचा था हमने, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में ब्लर 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 ब्लर। मॉर्निंग की क्लास नहीं ली, आज ये भूल गया और ये सोच रहा है कौन आ गया। अच्छा, आज मैं बाल वाल कटवा ली क्या मैंने? ओहो, टोपी नहीं लगाई मैंने। अबे देख ले भाई, टोपी लाना जरा, ये चेहरा भूल गया मेरा, कैच कर ले जल्दी फटाफट। तो चलिए, कमेंट होती हैं वो पीडीएफ्स आपको मिलती है एप्लीकेशन पे, जिसकी अनाउंसमेंट आज आ जाएगी वीडियो, तो शाम तक दिल थाम के बैठिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है? नाउन। हॉट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। टी की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? हॉट। कितना हॉट? ओ भाई बहुत ज्यादा हॉट है ये तो कितना हॉट? टू हॉट। तो हॉट की इंफॉर्मेशन दी टू ने, तो टू क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब। तो पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग के आर पार हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। Which of the following contains a demonstrative pronoun? इनमें से कौन सा सेंटेंस अपने अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रखता है? जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट। स्पीड स्पीड स्पीड, आई डोंट लाइक स्पीड, स्पीड लाइक्स मी। जल्दी। तो प्यारे बच्चों, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था कि दिस, दैट, दीज, दोज। अगर इनका यूज सेंटेंस में हो रहा है और इनके बाद अगर वर्ब आती है डायरेक्टली, तो ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि पेन नाउन, बुक नाउन, बुक नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, तो इसका मतलब यही क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, दूसरे का भी मिल गया है। नेक्स्ट, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। जब तक मैं ना लौटूं मुझे तब तक मेरा इंतजार करना। तो आपको अंटिल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, यहां पर क्या होगा इसका। चलिए, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। प्रभात क्या कह रहा है? संजीव सर इज टू हॉट। बेटे गलत बात नहीं, गलत काम नहीं करना है ना। चलो, नहीं तो फिर गाली भी सुनाऊंगा भी यहीं पे। अंटिल आई रिटर्न, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या हो गया? क्लॉज। और भैया क्लॉज को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है क्लॉज को? कौन जोड़ता है क्लॉज को? कंजक्शन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, तो इसका आंसर कंजक्शन हो जाएगा। दिस इज जस्ट अनदर रिमिक्स, ये एक और नया रिमिक्स आ गया है, ठीक है। तो रिमिक्स का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है इसमें, दिस इज जस्ट अनदर रिमिक्स। चलिए बताइए फटाफट, आपने देख लिया होगा, तब तक अगला क्वेश्चन भी दिखा दूं। द स्टोरी ही नरेटेड वॉज अनइंटरेस्टिंग। दो दो क्वेश्चन फटाफट करो क्योंकि स्पीड में है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। द स्टोरी ही नरेटेड वॉज अनइंटरेस्टिंग, तो दोनों के बारे में बताओ फटाफट। चलो, दिस इज जस्ट अनदर रिमिक्स। जी देखिए, दिस इज जस्ट अनदर रिमिक्स। अनदर क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक और एडजेक्टिव किसकी इंफॉर्मेशन देता है? नाउन की इंफॉर्मेशन देता है, और ये नाम भी है किसी गाने का, रिमिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिमिक्स इज नाउन, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द स्टोरी ही नरेटेड वॉज अनइंटरेस्टिंग। वर्ब, नाउन कॉमा वर्ब। फिफ्थ वाले का बताओ। नाउन तो हो गया बच्चों, नाउन तो हो गया, ये वाला बताओ। चलो, द स्टोरी ही नरेटेड वॉज, जो स्टोरी उसने नरेट की थी वो स्टोरी कैसी थी? अनइंटरेस्टिंग थी। इसका मतलब अनइंटरेस्टिंग जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसकी? स्टोरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो मुझे सभी लोग बताएंगे वॉज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, वॉज क्या है यहां पे? वर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा ऑक्सिलरी है, पांचवा मेन वर्ब है। चार ऑप्शन, फटाफट जल्दी से। ये क्वेश्चन बनाया मैंने धमाकेदार। स्टोरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है अनइंटरेस्टिंग, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इसमें जो भी वर्ब लगा रहे थे उनका गलत है, क्योंकि वो अनइंटरेस्टिंग जो है बच्चों इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसकी? स्टोरी की। और नाउन की जो इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये वाला बताना फटाफट जल्दी से। चलिए देखा मैंने क्या कहा था? सीडीएस में पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसा कई बार पूछ लिया गया है जहां बच्चे चकरा जाते हैं। उन्होंने देखा वॉज, अरे वॉज तो वर्ब है, अब रटने वाला क्या लगाएगा? वॉज वर्ब, अच्छा ठीक है लगा के चला जाएगा। लेकिन जब आपको और डीप इंफॉर्मेशन दी हो, भाई वॉज एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। अब क्या वॉज ऑक्सिलरी है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है?
क्या ये मेन वर्ब है? अगर आपको डीप में दिया है तो आप उसका ओपन जो ऊपर क्वेश्चन होता है, मेन क्वेश्चन होता है, मेन आंसर होता है, वो नहीं लगाएंगे, आप डेप्थ में जाएंगे। सुनो, हमें पता है सभी को कि वॉज अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन उसने दे दिया कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो प्यारे बच्चों ये एडजेक्टिव लिए बैठा है, तो ये क्या हो सकता है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है? नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला नहीं आता। याद करो, मैंने हीर रांझे की स्टोरी सुनाई थी आपको, हीर रांझे को लेती है, रांझा मेन वर्ब यहां नहीं है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मेन वर्ब होगा। कैसा लगा मेरा झटका? फटाफट बताओ जल्दी से। वर्ब आंसर नहीं दोगे, वर्ब नहीं दोगे, ठीक है जी, वर्ब आंसर नहीं दोगे, ये बात ध्यान रख लेना, अपने दिमाग से सेट कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विल यू डू मी अ फेवर? हाँ जी, सही कह रहा है एक बच्चा। बी की फॉर्म होती है मेन वर्ब। बी जब मेन वर्ब का काम करता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में जाती है इज एम आर, और इसकी ये वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन, जब ये मेन वर्ब का काम करता है। चलिए, तो फेवर यहां पर क्या है? नाउन है। कैसे पता चला? आर्टिकल अपने पीछे क्या लेगा? नाउन, यानी आर्टिकल के लिए क्या आता है? नाउन। अगला, ऑल माय बेस्ट फ्रेंड, ऑल आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए, आपको फ्रेंड का नाउन बनाना है। फ्रेंड कौन से टाइप का नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन? ये जाना चाहिए था इतनी देर में, तो आंसर ये कॉमन नाउन है। अगर मैं इसका नाम दे देता कि वो मेरा दोस्त जो है उसका नाम है रोहित, तो ये हो जाता इंडिविजुअल नेम, और ये कॉमन नाम है, तो इसीलिए यहां पर ये प्रॉपर होता, लेकिन ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट अगला, ही हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? स्ट्रेंथ कौन सा नाउन है? कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है या कॉमन नाउन है? चलिए, इतनी देर में देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। तो स्ट्रेंथ जो है प्यारे बच्चों, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, किसी क्वालिटी का नाम, ठीक है, फीलिंग्स, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्ट्रेंथ जो है ये प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, आप इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, माय फादर हैज जॉइंड अ न्यू कंपनी। मेरे पिताजी ने एक नई कंपनी ज्वाइन की है। तो आपको बताना है कि ये कंपनी जो है ये कौन सा नाउन हो जाएगा? अ न्यू कंपनी। चलिए, तो इसका मतलब है इतनी देर में आंसर मिल जाना चाहिए था आपको, कंपनी। देखो बच्चों, कंपनी जो है यहां पर इस समय पर, अगर इसका नाम दे देता मैं, मान लो मैं नाम देता वीएलसीसी, है ना, नाम दे दिया, तो ये हो जाता प्रॉपर नाउन। लेकिन ये कैसा नाउन है? ये है कॉमन नाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन नहीं, वो प्रॉपर नाम नहीं है किसी चीज का। ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाना चाहता है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको मान लो किसी क्वालिटी का नाम दिया हुआ है, और ऐसी चीज है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, सॉरी टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, तो इसका मतलब है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो कैसा है? वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कंट्री कैसा नाउन है? देखो, अगर तुमसे रशिया पूछे तो कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कंट्री तो हम एक से ज्यादा को दे सकते हैं, यह है इंडिविजुअल नाम किसी का, पर्टिकुलर। ये पर्टिकुलर नहीं है, तो ये कैसा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। 11 का आंसर मिल गया, कॉमन नाउन। आई यूजुअली स्लीप वेल, आपको बताना है कि इसमें वेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। द वर्ड वेल इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द वर्ड्स कॉल्ड। तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि भैया वेल का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ये मैं नहीं बताऊंगा, इसमें तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत की आजमाइश करो, दिमाग की ताकत लगाओ। चलिए, देखा, अच्छी चीज आती है तुम लोग गलत कर देते हो। आई यूजुअली स्लीप, स्लीप क्या है यहां पर? वर्ब। मैं सोता हूं। कैसे सोता हूं? अच्छे से सोता हूं। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? क्या एडजेक्टिव बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो 20 का आंसर होगा। कर दिया ना गलत। नेक्स्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली न्यूज़पेपर। चलिए, आपको बताना है यहां पर डेली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हाँ जी, चलिए, कर दिया गलत, फिर से गलत। अच्छे क्वेश्चन आते तुम लोग गलत कर देते हो। देखो, न्यूज़पेपर जो है वो बच्चों नाउन है, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? डेली। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? एडजेक्टिव है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के पेज इस समय खुल रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन इस वाले सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें डेली बताओ क्या है, जल्दी से फटाफट। चलिए, मिल जाना चाहिए था आपको आंसर इतनी देर में। वो कह रहा आई गो, मैं जाता हूं। गो क्या है? अपने आप में वर्ब। कैसे जाता हूं? डेली जाता हूं। तो डेली क्या हो जाएगा? एडवर्ब।
क्योंकि यहां पर डेली वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब है, यहां पर ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, शायद आपको अब ज्यादा मजा आया होगा इस क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है डिसीजन का पार्ट ऑफ स्पीच। रोशन सर, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स एस आई ओ एन हो जाए तो एस आई ओ एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, नाउन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बच्चों एक चीज और पूछता हूं, इसी सेंटेंस में अनवाइज का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके लिए, फटाफट अनवाइज का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, अनवाइज का पार्ट ऑफ स्पीच। ओके इतनी देर में आपको मिल जाना चाहिए क्योंकि धुरंधर लोग इतनी देर में निकाल लेते हैं। देखिए अनवाइज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, डिसीजन क्या हो गया, नाउन, गवर्नमेंट का जो निर्णय है वाज एक्सट्रीमली अनवाइज, तो डिसीजन अनवाइज है। अब डिसीजन नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो इसका मतलब डिसीजन क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि डिसीजन की नाउन डिसीजन की विशेषता बता रहा है, तो अनवाइज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, बताओ, अबाउट का पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए कर दिया ना गलत, देखो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, थिंक क्या है यहां पर, वर्ब है, तुम सोच रहे हो, अबाउट किसके बारे में, अबाउट व्हाट, तो अबाउट क्या है यहां पर, प्रेपोजिशन है, अबाउट का ऑब्जेक्ट क्या मिल गया यहां पर हमें, व्हाट। कई बच्चे कहेंगे सर इसका ऑब्जेक्ट कहां है, प्रेपोजिशन तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये है व्हाट, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। एडवर्ब ना लगा देना, तुम्हारे दिल में जो क्वेश्चन चल रहा है ना मैंने उसका आंसर दे दिया, और नहीं है यही बात चल रही थी ना अपने दिल में, फटाफट जल्दी से बताओ, यही बात तुम्हारे माइंड में चल रही थी, इसीलिए तुम इसे प्रेपोजिशन नहीं लगाना चाहते थे कि तुम्हें लग रहा था ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, टुडे इज संडे, में संडे का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे में संडे का पार्ट ऑफ स्पीच आपको देना है। नाउन, नेम इज नाउन। चलिए, लेकिन जो ये अगला क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन ये है कि टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच, इसी क्वेश्चन में ही बना देता हूं मैं, टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, टुडे इज संडे में टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच, जल्दी, टुडे इज संडे में टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच, इसका तो हमें मिल गया संडे का तो, लेकिन टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। भौकाल मचा दिए हो रे, क्या बात। चलिए, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे में टुडे का पार्ट ऑफ स्पीच, अरे सर क्या कहते हैं, जहर ही कर दोगे क्या आज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ जी, दिमाग हिला देंगे पूरा। एडजेक्टिव, जिन बच्चों का आंसर है एडजेक्टिव, सबसे पहले मैं उनको बताऊं, यहां पर इज अपने आप में क्या है बच्चों, इज है मेरे मुन्ना वर्ब, और किसी वर्ब का सब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं हो सकता, किसी वर्ब का सब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो फिर क्या है ये इसका मतलब इसका आंसर है नाउन, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर टुडे जो एडवर्ब आंसर दे रहे हैं वो भी गलत है, यहां पर टुडे क्या है, नाउन है। ठीक है जी, यहां पर टुडे क्या है, नाउन, लेकिन आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग वर्ब, मैं जा रहा हूं, कब, व्हेन, टुडे, तो जब वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा ना टुडे, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, जब ये वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा, और यहां ये वर्ब की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो ये क्या है, नाउन है यहां पर, और यहां क्या है, ये एडवर्ब है। शायद तुम्हारे दिल दिमाग फेफड़े सबके पेज खुल गए होंगे, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जल्दी से, खड़े हो जाओ, क्या लेटे हुए हो तुम लोग, सो रहे हो, बर्बाद कर दिया तुमने अपना सारा सारा जीवन बर्बाद कर दिया है, सोते सोते कब तक सो गई, उठो और लिखो फटाफट, और दिमाग को खोलो, नहीं तो मेरे क्वेश्चन खोल देंगे तुम्हारा दिमाग।
आई हेट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो आपको एटीट्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि अच्छा खुद ही दे दिया इसने नाउन, लेकिन कौन सा नाउन ये पूछना चाह रहा है। फिर से वही बात, एटीट्यूड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं होती, आप एटीट्यूड को टच थोड़ी ना कर सकते हो, हे एटीट्यूड हाउ आर यू, नहीं। तो एटीट्यूड की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। आपको जंप्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, सोच समझ के आंसर देना रे बाबा। हाँ जी, मिला कुछ? गलत है रे बाबा, गलत है। अब देखो फिर से वही गलती, फिर से वही नालायकों ने गलती। जंप्ड को जैसे ही देखा तुरंत वर्ब लगा दिया। अरे मेरे मुन्ना, वर्ब तुम लगा देते, लेकिन ये तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है जिनका आंसर गलत होना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट जो डीप में पढ़ते हैं उनके लिए क्या है वो सुनो। ही जंप्ड इनटू द रिवर। सबसे पहले जंप्ड यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैं वर्ब क्यों नहीं लगा रहा हूं, इसका कारण क्या है, क्योंकि जंप्ड वेयर इनटू द रिवर, तो यहां पर इनटू द स्विमिंग पूल, तो वेयर का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये किसका काम कर जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर जाएगा। और जब किसी वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट ना हो तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। याद करो, मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आप लोगों को कि जंप, कोई भी वर्ब अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। पिछली वीडियोस में है ये सब कुछ। तो इनट्रांजिटिव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डीप ऑप्शन है इसीलिए वर्ब नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, what are the roses taking some water from the water tank, the underlined words are क्या, पानी पानी पानी। बताओ, पानी का पार्ट ऑफ स्पीच, जिंदगी हो गई है पानी, पानी पानी। बताओ, पानी का पार्ट ऑफ स्पीच, जिंदगी हो गई है पानी। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वाटर द रोजेस, रोजेस को, गुलाबों को पानी दो, पानी दो, देना, पानी दो रोजेस को, तो ये हो जाएगा वर्ब। तो पहले वाले का तो हो जाएगा वर्ब, वाटर द रोजेस टेकिंग सम वाटर, पानी लेते हुए। अब सम क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, फ्रॉम द वाटर टैंक, और टैंक क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ब, नहीं नहीं नहीं, वर्ब नाउन एडजेक्टिव, बी इसका आंसर होगा। सी नहीं रे बाबा, रे बाबा, रे तौबा तौबा तौबा। वाटर को तुमने नाउन कैसे उठा लिया, मुझे ये बताओ, वाटर को नाउन कैसे उठाया तुमने यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नाउन, फिर नाउन, वाटर, पानी, गुलाब, मौसम सुहाना, क्या कर रहे हो यार। गुलाबों को पानी दो, रुको, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो। तो यहां वाटर, पानी देना, क्रिया, वर्ब, और यहां पर लास्ट वाले में तुमने वर्ब कैसे लगा दिया बे, तो ये एडजेक्टिव होगा यहां पर। गुगली था ये, गुगली, ऐसी थोड़ी कहा था मैंने दिमाग हिलेगा। द वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राइट, तो आपको इस पूरे सेंटेंस में ये बताना है, हैज सेल्ड राइट राउंड द वर्ल्ड। अच्छा यहां तक है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब बताओ जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो। अरे वाह क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसा एडवर्ब बताओ जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो, बताओ। चलिए, तो इस सेंटेंस में द वेरी फाइन शिप, शिप क्या है, नाउन, कैसा शिप, फाइन, एडजेक्टिव, कितना फाइन, वेरी फाइन, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो इसमें क्या है, वेरी एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद कंजक्शन, ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें बिफोर का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में हुआ हो, ऐसा सेंटेंस
जिसमें बिफोर का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में हुआ हो। सर आज आपने स्पोर्टिंग एरर नहीं कराए। आज आपने स्पोर्टिंग एरर इसलिए नहीं कराए क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो बेसिक्स पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो रही है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें डेली बेसिक्स करेंगे मिसलिनियस वाला, ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चंस ऑलरेडी चल रहे हैं। चलिए तो देखो, ही हैड पेड फॉर इट, ये है क्लॉज, और क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? तो बिफोर यहां पर क्या है? कंजक्शन, तो इसका आंसर है सी। अब कोई अगर आपसे पूछे, अच्छा मैं आपसे चाहता हूं कि यहां बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच बताए बी में, तो प्यारे बच्चों बी में बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो मुझे जल्दी से। बी में मैं वेट कर रहा हूं, और ए में बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच। मैं आपके ए और बी के आंसर देख रहा हूं। जो बच्चा सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर लगेगा जिसका उसी का नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन दे रहा है? अरे मेरे मोबाइल में क्या हो गया, ये कहां चल रहा है क्लास, ये रहा। सबसे पहले करेक्ट आंसर है, अभी तक नहीं आया किसी का करेक्ट आंसर। दरो दीवारों पर हसरत की नजरें, अबे ओ मोनू शायर, क्वेश्चन का आंसर दे ले। ये क्वेश्चन ए और बी दोनों का आंसर, ए और बी, ए और बी दोनों का आंसर अभी तक नहीं मिला मुझे। अरे देखना कौन है यार, क्या क्यों डिस्टर्ब कर। ए का प्रपोजिशन और बी का एडवर्ब, मनीष प्रजापत। लेट्स सी। देखो बेटा, यहां पर बिफोर के बाद है नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट, तो ये है प्रेपोजिशन, ये है प्रेपोजिशन, और इसके बाद बिफोर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है एडवर्ब, ये है एडवर्ब। ठीक है, अगर मुझे पता है 20% बच्चों को ये बात उनके दिल में गई होगी, लेकिन 80% अभी भी सोच रहे हैं अरे ये क्या कर दिया साहब, तो उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। लो, कम इन, शी वॉज इन द क्लास, और मे आई कम इन। इन, बी में इन का पार्ट ऑफ स्पीच और ए में पार्ट ऑफ स्पीच इनका। फटाफट जल्दी से बताओ, अब आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन लिखते ही कई लोगों को तो समझ में आ गई होगी कहानी। आर यू कमिंग? फादर, फादर आर यू कमिंग? कौन है? कहां पे? इसमें भी था, कौन सा वाला क्वेश्चन था? देखो, शी वॉज इन द क्लास, अब इन के बाद है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है प्रेपोजिशन, और मे आई कम इन, इन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मे आई कम वेयर? इन, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फटाफट जल्दी से बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से, तेजी से, जल्दी। एड्रेस करने के लिए, जब आप किसी को सेंटेंस लिखने के बाद किसी नाम से एड्रेस करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे मैंने कहा आर यू कमिंग रोहन, तो यहां रोहन सब्जेक्ट नहीं है, यहां रोहन के नाम से एड्रेस किया जा रहा है, तो यहां फादर सब्जेक्ट नहीं है, फादर के नाम से एड्रेस किया जा रहा है। तो जब किसी नाम से किसी को संबोधित किया जाता है, हिंदी में संबोधित, एड्रेस किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव आपको पता ही है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। प्रॉस्परस मैन आर नॉट ऑलवेज मोर हैप्पी देन अनलकी वंस, तो आपको वंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वंस क्या है। प्रॉस्परस मैन आर नॉट ऑलवेज मोर हैप्पी देन अनलकी। देखो, अनलकी जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है? एडजेक्टिव है।
क्योंकि वो विशेषता बता रहा है किसकी, प्रॉस्परस मैन का कंपैरिजन अनलकी मैन से। तो यहां पर अगर मैं मैन लिख देता तो मैन तो हो जाता नाउन, लेकिन नाउन की इंफॉर्मेशन देगा एडजेक्टिव, ये सही है। बट क्योंकि मैन तो नाम है, बट वंस जो है वो नाम नहीं है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव तो हटा दो यहां पर। रिलेटिव प्रोनाउन हो नहीं सकता, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, दैट ये होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिसमें सेल्फ लगता है, या तो सेल्फ लगता है या क्या लगता है, सेल्व्स लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा करने वाले। और यहां इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, मैन की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है, अनलकी मैन की तरफ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। हाँ, आज तक आपने ऑब्जेक्ट तो पढ़े होंगे, आज तक पढ़ा होगा आपने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का आंसर दे या होम का आंसर दे। मुझे कमेंट में लिख के बताओ, जो व्हाट का आंसर दे वो कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने भी पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लिख के बताओ। लेकिन क्या मेरे प्यारे बच्चों आपने कॉग्नेट ऑब्जेक्ट पढ़ा है? ऐसी ग्रामर कर दूंगा ना तुम्हारी कि तुम टीचर बन जाओगे अपने बच्चों के, ठीक है, बाकी के मत बनना। मेरे पेट पे लात मारोगे हैं, आज तो गर्दा उड़ा दिया आपने। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना अपने बच्चों को पढ़ा सको, बाकी नहीं एक्स्ट्रा, है ना। मेरे पेट में लात मारोगे तुम लोग, मेरी रोजी रोटी छीनोगे, हैं। और उसमें भी थोड़ा एक दो बात गलत पढ़ाऊंगा, जिससे तुम्हारा बच्चा तुम्हें गालियां दे, है ना, ताकि तुम मुझे गालियां देते हो तो तुम्हें भी पता चले कैसे गालियां मिलती है, दर्द होता है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे सर आज तो हमने पढ़ा ही नहीं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जी हाँ, ऐसा दर्द देंगे ना कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का, आज आपको पता चलेगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब किसी सेंटेंस में हमें एक वर्ब मिले, एक बार ही समझाऊंगा, एक बार में सुनना ध्यान से, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो हो, उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो वो उस वर्ब से ही बना हो। जब किसी वर्ब से ही नाउन बन जाए, जब किसी वर्ब का ही नाउन ऑब्जेक्ट हो, उसी को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कौन सा समझाया तुम्हें, अब सुनो मेरे स्टाइल में। जब किसी वर्ब का ही ऑब्जेक्ट नाउन बने, जैसे मैंने कहा शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। शी हेल्प्ड रोहन, उसने रोहन की सहायता की। तो यहां हेल्प का ऑब्जेक्ट, क्या हेल्प का ऑब्जेक्ट रोहन है? क्या हेल्प का नाउन रोहन है? क्या हेल्प का नाउन कुछ और है? नहीं है ना। सुनो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ, ध्यान से सुनना जरा। स्लीप, या जैसे लो, ही लिव्स अ लग्जूरियस लाइफ, ही लिव्स अ लग्जूरियस लाइफ। अब मुझे बताओ लिव का नाउन फॉर्म क्या होता है? लिव का नाउन फॉर्म बताओ क्या होता है? लिव का नाउन फॉर्म बताओ क्या होता है? लिव का नाउन फॉर्म मुझे जल्दी से बताओ। जब किसी वर्ब का नाउन फॉर्म ही उसका ऑब्जेक्ट हो, जब किसी वर्ब का नाउन फॉर्म ही उसका ऑब्जेक्ट हो, तो उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिव का नाउन फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिखाओ भाई, क्या लिख रहे हैं। लिव का नाउन फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या होगा? ओ भाई साहब, अभी तो भाई साहब देखो क्या थमा के उड़ेंगे। लिव का नाउन लिव्ड होता, इतना गुस्सा मुझे इस बात पे आया है कि अगर मैं यही होता ना तुम्हारे सामने, यही नुकसान है। अगर कोई मुझसे एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या नुकसान है, आने वाली है अगले हफ्ते तक, लिख लो, एक वीडियो आने वाली है संजीव सर के द्वारा, थंबनेल होगा खतरनाक वाला, संजीव सर के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के नुकसान। प्रॉपर सबसे पहला नुकसान यही बताऊंगा मैं। जहां एक वीडियो फायदे पर आएगी ना, वहीं नुकसान पर भी आएगी। पहला नुकसान, हम टीचर से पूछ के देखिए साहब कितना दर्द होता है जब मन करता है ना तुम्हारे जैसे नालायकों को पीटने का, और तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तब बड़ा दर्द होता है। तो ये है ऑनलाइन के नुकसान। लिव का लिव्ड, ओ माय गॉड, लिव का लेफ्ट, थैंक यू, भाग खुल गए मेरे तो यार, कहां थे तुम लोग तब से। लिव का नाउन फॉर्म होता है लाइफ। लिव का नाउन फॉर्म क्या होता है? लाइफ होता है लिव का नाउन फॉर्म। तो सुनो, ही लिव्स, अब लिव्स क्या है? वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? लाइफ। तो ये कैसी कैसी वर्ब कहलाएगी? कॉग्नेट वर्ब। कैसी वर्ब कहलाएगी? कॉग्नेट वर्ब, ठीक है। तो लिव का नाउन फॉर्म होता है लाइफ। तो जब किसी वर्ब का नाउन ही उसका ऑब्जेक्ट बन जाए, तो लिखो जल्दी से फटाफट, जल्दी लिखो फटाफट, लिखो, हिंदी वाले लिखो जहां भी आप लिख रहे हो। जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट उसका नाउन फॉर्म बन जाए, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन फॉर्म, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट उस वर्ब का नाउन फॉर्म बन जाए, उसे कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। और अंग्रेजी वाले इसको ट्रांसलेट कर लो फटाफट। इफ द नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज इट्स ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? इफ द नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज इट्स ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फिर सुन लो, इफ द नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज
इट्स ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो पूरा मैंने समझा दिया। अब सुनो इसमें कौन सा सेंटेंस है जिसमें वर्ब ही नाउन का काम कर रही है। तो ही स्लेप्ट, वो सोया, अ ट्रबल्ड स्लीप, कैसी परेशानी वाली स्लीप। अब देखो ही हैज फॉलन, फॉल और स्लीप का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वर्ब है, यहां स्लीप नाउन का काम कर रहा है, तो इसीलिए यही कॉग्निट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ कैसा रहा माहौल, जल्दी से फटाफट। और क्या एक और एग्जांपल तुम चाहते हो ऐसा ही? तो वैसे तो मैंने दे दिया, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या ऐसा कोई और एग्जांपल आप चाहते हो। अ पेनफुल, मुझे डाई का, हालांकि मैं लिख दूंगा लेकिन प्लीज डाई का नाउन फॉर्म बताओ जल्दी से। डाई का नाउन फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स में। डाई का नाउन फॉर्म क्या होगा? डाई का नाउन फॉर्म। सर पहली बार पढ़ा है मैंने ये सब। हमारे साथ रहोगे तो अभी तो पूरे भारत में तबाही मचाएंगे, अभी तो हमने शुरुआत ही की है बेटे। चलिए, डाई का नाउन फॉर्म आ चुका है, लगभग लगभग सारे बच्चों ने सही दे दिया है, एक दो नालायक को छोड़कर। जो डेड वाले हैं ना, तुम्हारा डेड बॉडी निकालूंगा अभी मैं। डेथ, डाई का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन फॉर्म होता है डेथ। तो देखो, ही डाइड अ पेनफुल डेथ, उसकी मृत्यु हुई। कैसी? वो कैसे मरा? अ पेनफुल डेथ, ठीक है, एक दर्दनाक मौत हुई उसकी, ठीक है। तो चलिए, ये था कॉग्निट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका नाउन फॉर्म ही इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपने तबाही मचा दी होगी, आपको समझ में आ गया होगा बात। दे एक्सपेक्ट टू सक्सीड, तो आपको बताना है कि ये जो टू सक्सीड है, ये यहां पर किसका काम कर रहा है। द इंफिनिटिव यूज्ड इन द अबव सेंटेंस हैज बीन यूज्ड एज, किसी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, या किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। लुकिंग ग्रेसफुल, किसको कह रहे हो, सेंटेंस को या मुझे? एक्सपेक्ट टू, तो ये एक्सपेक्ट क्या है? वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहां पर जो इंफिनिटिव है, ये किसका काम कर रहा है? वर्ब के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं टू रन इज माई हॉबी, टू रन इज माई हॉबी, तो ये बताओ ये क्या है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? तो यहां पर जो ये इंफिनिटिव है, यहां पर जो ये इंफिनिटिव है, ये किसी वर्ब का किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर ये किसी वर्ब का किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन कई बच्चों के दिल में, जैसे ही मैंने ये एग्जांपल दिया, तुरंत उनके दिल में एक आवाज भर के आई होगी और वो कह रहे होंगे कि सर ये दोनों तो बता दिए, काश ये भी बता दो, तो आप तक हमारी बात यहीं से पहुंच जाए। और ऐसा फील होगा जैसे ऑफलाइन क्लास में कोई ऑफलाइन क्लास में भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, और ये तो उससे भी खतरनाक हो जाएगा। क्या वही बात आपके दिल में है? क्या वही आप सोच रहे हैं कि ये भी पता चल जाए कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? बताओ, कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। चलिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव एज एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम कैसे इंफिनिटिव को यूज करते हैं? देखिए बच्चों, दे एक्सपेक्ट, यहां पर अगर देखें तो एक्सपेक्ट के पीछे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट यू, तो यहां पर इस वॉन्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन हो गया? यू। मैं तुमसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू डांस, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम डांस करो, तो ये डांस क्या हो गया? इंफिनिटिव। अब मुझे बताओ, देखो अगर आपसे पूछे वांट का ऑब्जेक्ट, तो वांट का ऑब्जेक्ट कौन है? वांट का ऑब्जेक्ट है यू, लेकिन इस यू को जो कॉम्प्लीमेंट मिला है वो क्या मिला है? डांस करने का। आई वांट यू, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम क्या करो? डांस करो। तो जब ऑब्जेक्ट भी आ जाए और ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट मिले इन्फिनिटिव से, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके रूप में? इन्फिनिटिव के रूप में। हाँ, अगर मैं ये कहता आई वांट टू डांस, तो मैं खुद डांस करना चाहता हूं, तो अब ये किसका 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 ऑब्जेक्ट है? ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं कहता आई वांट यू टू डांस, तो यहां पर ये किसका होता? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे समझ में? यहां ऑब्जेक्ट को हमने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, यहां वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा था। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बीच में एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, तब उस ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव डालना पड़ता है, तब उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है। आज की क्लास ने तो क्या कर दिया? सर आप ऑफलाइन में मारते हो क्या? हाँ, फांसी पर चढ़ा देंगे, हम फांसी पर चढ़ा देते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन विच पार्टिसिपल हैज बीन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली,
जिसमें पार्टिसिपल को एट्रीब्यूटिव यूज भी किया गया हो। सबसे पहले तो पार्टिसिपल आपको पता ही है V1 प्लस आईएनजी, ठीक है जी, V1 प्लस आईएनजी। लेकिन मैं आपको बता दूं एट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है। जब किसी वर्ड को उससे पहले रख के क्वालिफाई किया जाता है तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर उसके बाद रख के तो उसे कहते हैं प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव पोजीशन। कौन सी पोजीशन? प्रीडिकेटिव पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा गुड बॉय, तो गुड बॉय में आपको अगर कोई पूछे कि गुड क्या है तो एट्रीब्यूटिव, क्योंकि बॉय से पहले आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं कह दूं द बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है, द बॉय इज गुड, तो इसमें गुड बाद में आ रहा है बॉय के, तो इसीलिए क्या है? प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव बाद में आएगा तो प्रीडिकेटिव, पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव। याद करने का तरीका, ए पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव, पी बाद में आता है तो प्रीडिकेटिव। पहले ए फॉर एप्पल एट्रीब्यूटिव, बाद में पी आता है तो प्रीडिकेटिव। सर जहर नहीं स्नाइड हो गया आज तो। अच्छा जी, माहौल बदल देंगे हम। चलिए पॉइंट आउट द सेंटेंस। तो कहां पर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ढूंढ लो सबसे पहले तो, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस आईएनजी और V3। देखो स्टोन यहां पर क्या है? नाउन। इसकी इंफॉर्मेशन है रोलिंग, तो रोलिंग स्टोन, यानी कि रोलिंग पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यही है एट्रीब्यूटिव। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया कैसा? स्लीपिंग, तो ये है प्रीडिकेटिव। आई हर्ड हिम, तो ये है इसका प्रीडिकेटिव, बाद में आ रहा है। ही बिकेम अलार्म्ड, तो ही के बाद में आ रहा है, वो अलार्म्ड हो गया, ठीक है, सरप्राइज हो गया, तो ये है प्रीडिकेटिव। बाद में आता है प्रीडिकेटिव, बाद में आता है प्रीडिकेटिव, बाद में आता है प्रीडिकेटिव, पहले आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव, तो यही इसका आंसर है। तो आपको एट्रीब्यूटिव समझ में आ गया होगा। देख लो, फिर से देख लो, याद करने का तरीका, पहले आएगा एट्रीब्यूटिव, बाद में क्वालिफाई करेगा प्रीडिकेटिव। तो अगर एडजेक्टिव पहले क्वालिफाई करता है तो एट्रीब्यूटिव और बाद में क्वालिफाई करता है तो प्रीडिकेटिव। तो अब मुझे तुम एक सेंटेंस में बताओ जल्दी से, दिस रोज इज मोर फेडेड, ये रोज जो है और उस रोज से ज्यादा फेड है। तो इसमें आपको बताना है कि पार्टिसिपल कहां पर यूज हुआ है। देखो पार्टिसिपल दो ही तरीके से बनता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो मुझे बताओ जल्दी से इसमें कौन सा पार्टिसिपल है, इन चारों में से कौन सा वर्ड पार्टिसिपल है? और पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का काम करता है। अब एक बात और मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ब्यूटीफुल क्या है, एट्रीब्यूटिव या प्रीडिकेटिव? एट्रीब्यूटिव है या प्रीडिकेटिव है? नया चैनल का नाम क्या है बेटे, वो आज बताएंगे। हाँ ये आ गया, यहां पर रोज की नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन? फेडेड, तो यही है, यही एडजेक्टिव है, यही है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये आ गया फेडेड। बताओ ब्यूटीफुल का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ आप, एट्रीब्यूटिव है या प्रीडिकेटिव है? पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव, बाद में आएगा तो प्रीडिकेटिव। वेरी नाइस, जिसने भी कहा है प्रीडिकेटिव है, मेरी तरफ से भगवान करे उसकी जल्दी शादी हो जाए। He is enough rich, sorry, he is rich enough to buy a car, but he does not have enough money to buy a house. चलिए enough का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना कि enough कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। पानी दे थोड़ा सा हल्का सा। चलिए तो देखो he is rich enough, rich कितना रिच? enough, तो रिच क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब। मनी क्या है? नाउन, कितना मनी? enough, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब एडजेक्टिव, एडवर्ब डिटरमिनर यानी कि एडजेक्टिव, बी आंसर होगा। समझ में आया? नहीं आया दोबारा सुनो। रिच, ही इज रिच, तो ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है रिच, तो ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो ये एडवर्ब है। तो पहला ऑप्शन हो गया एडवर्ब। दूसरा एडवर्ब, एडवर्ब नहीं, क्योंकि मनी की इंफॉर्मेशन मनी नाउन है, नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, तो इसका आंसर डिटरमिनर ही एडजेक्टिव, बी आंसर होगा इसका। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द वर्ब ओपन हैज बीन यूज्ड इंट्रांजिटिवली। पता है ना आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? जिस वर्ब ट्रांजिटिव होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो किसका ऑब्जेक्ट है? देखो जल्दी से, ओपन द डोर, तो ये आ गया, तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ही कुड नॉट ओपन द डोर, ट्रांजिटिव वर्ब। वेयर डिड यू ओपन द डोर? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट? पीछा नहीं छोड़ेगा आप तो भाई। और मैं ना पेन को यहां रख के बैठूंगा, ये लीजिए, और बाबूजी की तरह बैठूंगा, क्योंकि मैंने कॉग्नेट, जब मैं किसी चीज को पढ़ा देता हूं ना, फिर उसके बाद आपसे पूछता हूं तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। और ऐसा ही समय आएगा जब आपका एग्जाम आएंगे, तब मैं सुकून से उस दिन बैठूंगा, मैं जिस दिन आपका एग्जाम होगा। और मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, कल पहला मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, दैट इज एनडीए। आज अनाउंसमेंट हो जाएगी, और आज मॉक टेस्ट भी डल जाएगा। कहां डलेगा वो सब आपको पता चल जाएगा। मेरी वीडियो आने वाली है 2-3 घंटे के अंदर अंदर, 2-3 घंटे के अंदर अंदर वीडियो आने वाली है। उस वीडियो को पूरा कमेंट, पूरा शेयर होना चाहिए। खतरनाक माहौल बना देंगे, पूरे भारत में फैला दो कि तबाही वाले आ चुके हैं भैया, मैदान में उतर चुके हैं।
बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा एग्जांपल है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का? बॉट क्या है? वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वाइफ और नेकलेस। क्या बाय का ऑब्जेक्ट नाउन फॉर्म होता है वाइफ? क्या बाय का नाउन फॉर्म है नेकलेस? नहीं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज का नाउन गर्ल होता है? नहीं, तो ये भी नहीं है। दे हेल्प्ड मी रन, क्या हेल्प का नाउन फॉर्म रन होता है? नहीं, तो ये भी नहीं है। शी लिव्स अ हैप्पी लाइफ, लिव का नाउन फॉर्म होता है लाइफ, तो यही है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। आज की क्लास हाइड नहीं होगी, ये रहेगी एज इट इज जब तक मेरी वीडियो नहीं आ जाती है। कौन सी वाली वीडियो? कौन सी वाली वीडियो? फटाफट जल्दी से बताओ। मॉक टेस्ट की।